When my husband said this, I was in shock. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में ये बोल रहा है. Hi guys, my name is Priyanka. Welcome back to another video. And आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाला है. Say hi to, I don't know what the name of this doll is. मेरी बेटी का है, but वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, स्टोरी टाइम लाइफ अपडेट. बिकॉज यू नो बुरा टाइम चल रहा था. लास्ट ईयर वॉज डिफ़िकल्ट, हॉरिबल. सब जानते हैं क्यों. जो लोग नहीं जानते मेरे वीडियोस सर्च करोगे तो मिल जाएंगे. बट आई वेंट थ्रू हेल एंड हाउ इन 2025. बट मेरे को लगा जब अच्छी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में और अच्छी चीज़ें करी हैं तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ आज. सो माई हस्बैंड एंड आई बॉट अ हाउस, अ 2 BHK हाउस फॉर माई पेरेंट्स. एंड दिस वॉज माई हस्बैंड्स प्लान, नॉट माई प्लान इनिशियली. मैंने नहीं सोचा था कि मैं मम्मी पापा को घर गिफ्ट करूँ. बिकॉज चलो शुरू से शुरू करते हैं. दो माई मॉम एंड डैड शिफ्टेड टू दिस अपार्टमेंट इन 2019. ये घर उन्होंने 11-12 के अराउंड ख़रीदा था, 2011-12 के अराउंड. एंड दे बॉट अ 2 BHK हाउस लुकिंग एट व्हाट माई फादर्स सिचुएशन वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड माई फादर worked with Tata Steel. He was at a good position, he earned well, but he was the only earning member of the family. सिर्फ वही कमा रहे थे और हम 2 बेटियाँ थी. और पापा, मेरे मम्मी पापा ने कभी बचपन से ऐसा नहीं हमें फील कराया कि बेटा नहीं है दिस एंड दैट. वो हमारे एजुकेशन में उन्होंने पूरा इन्वेस्ट किया. मैं पूरी टाइम में, मेरी बहन इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, देन आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज. एंड मेरे एजुकेशन में, मेरी हर चीज़ में मेरे फादर ने बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा है. मेरी बहन के लिए भी सेम. एंड ही ऑलवेज़ यू नो, मैंने उनको कभी नहीं देखा कि अपने लिए जाके बहुत अच्छे कपड़े खरीद लिए या कुछ बहुत शौक़ हो रहा है तो वो कर लिया. बस हमारे लिए सेव करते रहे. एंड टच वुड, अकेले कमा कर भी उन्होंने हमारे लिए इतना कर दिया ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती. बट वो हमेशा अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते थे. सो व्हेन दे बॉट दिस हाउस, मेरे मम्मी का मन था कि 3 BHK हो, बिकॉज वी आर 2 daughters. तो कल को शादी वादी होगी, द हस्बैंड्स विल कम अराउंड. लेकिन पापा ने मम्मी से कंसल्ट किए बिना ही उस टाइम पे 2 BHK बुक कर दिया. एंड मम्मी ने उस समय कुछ बोला नहीं. बट व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इन 2018, माई मॉम एंड डैड, मेरी शादी से जस्ट पहले 2019 फरवरी आई गॉट मैरिड, तो नवंबर दिसंबर के अराउंड वो लोग शिफ्ट हुए थे. उसके बाद से मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी यार घर बहुत छोटा, हमारा सामान बहुत ज़्यादा है. क्योंकि पहले भी मेरे मॉम डैड 2 BHK में रहते थे, बट वो काफ़ी बड़ा 2 BHK था, टाटा स्टील का दिया हुआ घर था. एंड नाउ द हाउस लुक्ड वेरी कंजस्टेड बिकॉज ऑफ द फर्नीचर. बहुत सारा फर्नीचर जो उनके साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स था. कुछ नानी घर में भेज दिया क्योंकि वहाँ घर बहुत बड़ा था, कुछ कहीं डोनेट कर दिया, कुछ कर दिया. फिर भी घर बहुत कंजस्टेड था. एंड माई मॉम ऑलवेज यूज टू फाइट विद पापा कि यार आपने इतना छोटा घर खरीदा, देखो अभी जगह भी नहीं हो रही है एंड दिस एंड दैट. बट ये लड़ाइयाँ चल रही थी. एंड देन व्हेन इन 2024 आई एंड राज decided to purchase a 4 BHK in Jamshedpur where we live right now. तो my mom stopped complaining because she was like अब चलो पायल का घर, मतलब पायल इज़ माई निकनेम, पायल का अपना घर पायल और राज का हो गया है तो फिर कल को ये टेंशन नहीं है कि बड़ा दामाद छोटा दामाद कैसे एडजस्ट करेंगे छोटे से घर में एंड ऑल दो स्टफ. सो इट वॉज लाइक ओके ठीक है चलो. देयर हाउस इज़ अराउंड 1080 स्क्वायर फीट का हाउस. नाउ द हाउस इज़ नॉट स्मॉल बट सामान बहुत ज़्यादा है. अब क्या हुआ, मेरे घर खरीदने के बाद से लड़ाइयाँ तो बंद हो गई. बट जब तक मैंने घर नहीं खरीदा था उसके टाइम, उससे पहले तक मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि काश जस्ट जो नेक्स्ट वाला फ्लैट है, जो मान लीजिए मेरे फ्लैट, अगर फ्लैट नंबर 1 है तो फ्लैट नंबर जो 2 है, दोनों सटा हुआ है. फ्लैट नंबर 1 और 2 दोनों बस एक दीवार से सेपरेटेड है. एंड उस फ्लैट नंबर 2 में मैं रेंट पे रहती थी और अभी मैं दूसरे फ्लैट पे रेंट पे हूँ बिकॉज मेरा घर रेडी नहीं हुआ है. बट उस फ्लैट में मैं लास्ट मंथ तक रेंट पे रहती थी मेरे छोटू पप के साथ, जिसको पता है छोटू पप पास्ट अवे लास्ट ईयर. तो उस घर में उसकी बहुत मेमोरीज़ भी थी. जब हम खाली कर रहे थे हम बहुत दुखी थे यार कि अभी घर कोई और रहेगा. छोटू के बाल है यहाँ पे, छोटू की खुशबू है. हम उस घर में घुसते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी उधर से चल के आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत अपसेट थे. बट मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी काश मैं बगल वाला घर खरीद पाते. पापा का भी बहुत मन था. लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलता और फिर एक बार में इतना सारा पैसा कैश निकाल के देना भी पॉसिबल नहीं होता है. वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली राइट. तो पापा ने सोचा वो अपना ड्रीम पूरा नहीं करेंगे, अभी मेरी बहन की शादी बाकी है, ही विल सेव कीप दैट मनी फॉर हर वेडिंग एंड स्टफ. सो 1 महीने पहले सडनली मेरा भाई है यहाँ पे एक, अंकित, ही इज़ अ फ्रेंड बट ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी एंड राज.
ही सडनली सजेस्टेड, घर में बैठे थे हम सब, कि अंकल आप ये बगल वाला फ्लैट ख़रीद क्यों नहीं लेते, फिर दीवार तोड़ दीजिएगा, बीच का 4 BHK हो जाएगा, बहुत बड़ा 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का घर हो जाएगा एंड स्टफ। एंड एकदम से राज के दिमाग में वो आइडिया आया कि यार पापा मम्मी का तो ड्रीम है ये, एंड वो हमेशा एक्नॉलेज करता है इस चीज़ को। वो कभी ना मेरे पापा मम्मी को ऐसे ट्रीट नहीं करता है कि उसकी मम्मी पापा नहीं है। ही ऑलवेज ट्रीट्स देम लाइक हिज ओन पेरेंट्स। और स्पेशली जब से आशवी पैदा होने वाली थी उसके पहले से मेरी मदर हमेशा मेरे पास रहती थी, मेरे फादर भी आके रहते थे। फिर हम लोग जमशेदपुर मूव हो गए तो हम लोग साथ में ही रहते थे, मतलब अगल बगल फ्लैट में, तो ऑलमोस्ट साथ में ही रहते थे। अभी भी हम खाना खाने वहीं जाते हैं एंड स्टफ। सो ही इज़ वेरी अटैच टू माई पेरेंट्स, स्पेशली माई डैड, बिकॉज ही लॉस्ट हिज डैड व्हेन ही वाज 15 और 16 ईयर्स ओल्ड। एंड जो पापा का प्यार उसको नहीं मिल पाया पूरी तरीके से, क्योंकि पापा बहुत जल्दी चले गए, वो प्यार मेरे पापा से उसको मिला। बहुत अटैच्ड है दोनों। एंड राज ऐसा है कि अगर उसको कोई बोलेगा ना कि किडनी दे दो तुम अपनी पापा के लिए, वो दे देगा, इतना प्यार करता है वो मेरे पापा से। तो एकदम से उसको आइडिया आया। तो हमारा ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है अच्छा खासा बड़ा, प्लस वी परचेज्ड XUV 700 लास्ट ईयर। दोनों ने मिलके किया। हम लोगों ने हमेशा शुरू से सब कुछ साथ में ही किया है, चाहे गाड़ी खरीदना हो, चाहे घर खरीदना हो। अकेले के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट, इतना एट सच अ यंग एज। लाइक द फर्स्ट फ्लैट वी परचेज आई वॉज 31, 32 एंड ही वॉज मेरे से 2 साल बड़ा है, तो 33, 34। राइट नाउ आई एम टर्निंग 34 in 1.5 months 2 months, तो he'll turn 36। सो इतना कम एज में पॉसिबल नहीं हो पाता ये सब चीज़ अकेले करना। तो सडनली ही वाज लाइक खरीद लेते हैं ये घर। एंड मैंने बोले कैसे खरीदेंगे यार, मैं अकेले नहीं खरीद सकती थी, बिकॉज लास्ट 1 साल 1.5 साल जब छोटू बहुत बीमार था, मैंने काम करना छोड़ दिया था। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं भी पेड कोलैबोरेशंस नहीं कर रही थी। मैं तो व्लॉग्स भी नहीं डालती यार, ऐसे कोई वीडियोस भी नहीं डालती जिसमें बहुत व्यूज़ आ रहे हो, तो मेरे को एडसेंस से पैसा बन रहा हो, यूट्यूब से पैसा बनना बिल्कुल ऑलमोस्ट कम हो गया था ना। आई कुड नॉट डू इट अलोन, बिकॉज मेरा फिनेंशियल सिचुएशन 2-3 साल पहले तक बहुत बढ़िया था, बट इट टुक अ टोल लास्ट 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा। तो आई वॉज लाइक कैसे करेंगे, एंड ही वाज लाइक हम लोग दोनों मिल के करेंगे, तुम्हें नहीं करना है, हम दोनों मिल के ये करेंगे। एंड आई वाज लाइक सच में, मतलब कैसे होगा ये। आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इनिशियली तो मैंने बोला नहीं यहाँ खरीदने की क्या ज़रूरत है, वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होता यहाँ प्रॉपर्टी का इतना, ये वो। एंड ही वाज लाइक बेचना थोड़ी है, खरीदना है ताकि मम्मी पापा अपना बाकी का लाइफ बहुत अच्छे से जी सके। जो उनका एक ड्रीम बाकी है कि काश हमारा घर थोड़ा बड़ा होता, काश हम बगल वाला घर खरीद लेते, वो ड्रीम फुलफिल हो जाए। और जब उसने मेरे को ये बात बोली तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मैं जब से कमा रही हूँ तब से कभी भी मेरी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं रही है मेरे पापा मम्मी के प्रति कि मेरे को 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये हर महीने भेजने उनका खर्चा चलाने के लिए। बिकॉज टच वुड टच गोल्ड, दे आर सफिशिएंट, दे डोंट नीड माई मनी। हाँ, उनका हर नेसेसिटी, उनको जो कपड़े चाहिए, जो A to Z चीज़ें चाहिए, वो मैं खरीद के ला देती हूँ जैसे मैं कर सकती हूँ। बट कभी कैश नहीं देना पड़ा पापा को कि घर चलाने के पैसे। मम्मी को पॉकेट मनी देते हैं हम लोग दोनों बहनें कि आपको जो मर्ज़ी खरीदो, जो मर्ज़ी खर्चा करो। तो उस तरीके से तो किया, बट कभी भी ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि कुछ करना है। एंड ही वाज लाइक लेट्स डू इट। ही कन्विंस्ड मी। मेरा इनिशियल प्लान नहीं था, इट वाज माय हस्बैंड्स प्लान टू बाय अ हाउस फॉर माय पेरेंट्स। अब हमने डिस्कशन स्टार्ट करी, पापा डिड नॉट नो अबाउट इट। वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग फॉर द फ्लैट बिकॉज द ओनर ऑफ दैट फ्लैट वांटेड टू सेल दैट फ्लैट कुछ टाइम से, एंड वी न्यू दैट। तो हमने वैसे खाली कर दिया। जब हमने खाली किया तभी भी हमने नहीं सोचा था कि वो फ्लैट हमें रखना है, वरना हम क्यों खाली करते। हम सारा सामान लेके दूसरे घर में आए, इतना पैसा खर्चा किया, इतना एफर्ट्स खर्चे किए। एंड सडनली ओनर को भी बेचना था, बायर को भी खरीदना था। वी हैड अ नेगोशिएशन एंड वी डिसाइडेड ऑन अ कॉस्ट, एंड देन वी वेंट अहेड विद द लोन एंड वॉट एवर डाउन पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड। फॉर अ मिनट माई हस्बैंड डिड नॉट थिंक कि कैसे भरेंगे। इट जस्ट हैपेंड लाइक दिस। मन में एक विश्वास था हम दोनों के कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। शायद भगवान हमें वो दे रहे थे ऊपर से मैसेज कि तुम लोग कर लोगे। लोन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सब कुछ बहुत धबड़ हुआ है। हमारे सारे काम ही ऐसे होते हैं। XUV भी हम बस जाके 1 हफ्ते में ख़रीद के ले आए थे, वो भी छोटू के लिए ख़रीदा था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे। एज सच ज़रूरत थी बट ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं थी, बिकॉज हम चाहते थे पैसा बचा के रखे यार। अभी अपना पूरा फ्लैट बाकी है, अभी उसका डाउन पेमेंट लास्ट का एक चंक बाकी है, 10 लाख से ज़्यादा उसमें रजिस्ट्री में लगने वाला है। फिर घर का काम, आप इंटीरियर समझ सकते हो 4 BHK का, तो मतलब उसमें तो मुझे धीरे धीरे ही कराना पड़ेगा क्योंकि मेरे तो पैसे कहीं पेड़ में उग नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम उसका काम करेंगे। बट इन
इन दिस सिचुएशन ऑल्सो माई हस्बैंड डिसाइडेड वो खरीदते हैं ना, उसका देखा जाएगा उस वाले घर का. एंड वी वेंट अहेड विद द लोन, एवरीथिंग वेंट सीमलेसली, सारा कैश ऑन पेमेंट हुआ. तो लास्ट में वी टोल्ड पापा, लास्ट में मम्मी को नहीं पता था बिल्कुल, बिकॉज हम लोग को थोड़ा कैश पेमेंट का शॉर्टेज हो रहा था, मतलब जो कैश का पार्ट था. लेट्स सपोज अगर 3 रुपये हैं, ठीक है, तो दो रुपये हमने अरेंज कर लिए, 1 रुपये हमें चाहिए, ऐसा टाइप सिचुएशन था. तो हमने पापा को बताया कि वी आर प्लानिंग टू बाय द नेक्स्ट हाउस फॉर यू गाइज, एंड एट द लास्ट मोमेंट एंड ही वाज लाइक, तो मैं देता हूँ ना तुम लोग को थोड़ा सा कैश डाउन पेमेंट कर दो उसमें जो तुम लोग को शॉर्ट पड़ रहा है और ले लो फिर. एंड वही अमाउंट हम लोग को थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने और राज ने घर खरीदा है, डेफिनेटली हमने पूरा मेजर पार्ट उसका पे किया है, बट मतलब थ्रू लोन एंड सम कैश, बट पापा का भी इन्वेस्टमेंट है उसमें. तो पापा खरीद नहीं पा रहे थे बिकॉज वो एक ह्यूज चंक खुद नहीं दे सकते थे, एंड वी जस्ट वेंट एज अ सपोर्ट एंड वी वर लाइक चलो हम लोग खरीदते हैं ना. भले वो फ्लैट आज मेरे और राज के नाम पे है, बिकॉज वी आर द लोन, मतलब राज इज़ द पर्सन हु हैज़ टेकन द लोन एंड आई एम द को एप्लीकेंट ऑफ द फ्लैट, आई एम द को ओनर ऑफ द फ्लैट. बट वी हैव गिफ्टेड द फ्लैट टू माई पेरेंट्स. चाबी दे दी है, बोला है बीच का दीवार तोड़ दो, बना लो अपना 4 BHK, 4 रूम्स, 4 बैल्कनीज़. इतना बड़ा मेरा अपना घर भी नहीं होने वाला है जो हम लोग बना रहे हैं. 4 bathrooms, 1 store room, and the carpet area of the house is going to be 2000, which is huge. They are so happy. जब मैंने मम्मी को बताया तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी. शी वॉज लाइक, शी इज़ इन अटर डिसबिलीव, एंड देन व्हेन वी गिफ्टेड हर द कीज शी वॉज लाइक, कैसे हो सकता है ये, कैसे सच हो सकता है, बिकॉज दिस वॉज द बिगेस्ट ड्रीम शी इज़ हैड इन हर एंटायर लाइफ कि उसका घर बड़ा हो जाए. एंड इट हैपेंड. एंड यू नो वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट, यू नो मेरी फैमिली में हमेशा सब बोलते थे, बिकॉज आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एंड मैं 90% नहीं स्कोर करती थी, एंड आई वॉज लाइक अ फाइटर. में कुछ भी गलत होता था ना मैं लड़ने लग जाती थी. आई नेवर यूज टू टेक शिट फ्रॉम एनी बडी, दैट्स माई बेसिक नेचर. तो सब बोलते थे बहुत बदतमीज़ लड़की है, एंड मुंह काला करके भाग जाएगी किसी गंदे लड़के के साथ, कुछ नहीं करेगी, इसको तुम ही खिलाओगे ज़िंदगी और बैठा के एंड स्टफ. एंड लुक एट मी टुडे, आई फाउंड लव. इनिशियली जब राज से मैंने मम्मी पापा को मिलाया था, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग स्टोरी टाइम दैट आई विल स्पीक टू यू गाइज अबाउट समडे, बताना कमेंट सेक्शन में. ही हैड नथिंग, उसका घर भी पक्का नहीं था उस टाइम पे, बट माई मॉम डैड एक्सेप्टेड हिम, वेलकम्ड हिम विथ ओपन आर्म्स कि वी ट्रस्ट यू, यू विल डू इट इन लाइफ, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड और हमें अपनी बेटी देने में कोई दिक्कत नहीं है. जबकि उस टाइम पे ही वॉज स्ट्रगलिंग फिनेंशियली, ही वॉज ग्रोइंग थ्रू हेल, ही हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर फैमिली, मदर, दादी, सिस्टर का शादी, ब्रदर का एजुकेशन, बट स्टिल माई पेरेंट्स trusted him, and that is the reason why my husband loves them so much, because when he told my mom that I have nothing, I have debt, मेरे को डेट पे करना है बहुत सारा, मुझे अपनी मम्मी के लिए घर बनाना है और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बट स्टिल माई पेरेंट्स डिड नॉट सी एंड लुक कि उसका क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं, एंड दे जस्ट लुक्ड एट हिम एंड दे वर लाइक कोई बात नहीं बेटा, वी नो यू विल बी डूइंग इट एंड वी ट्रस्ट यू, तुम कर लोगे ज़िंदगी में कुछ. एंड दे ट्रस्टेड इन आर रिलेशनशिप. मेरे मम्मी पापा आज तक मेरा ससुराल देखने नहीं गए हैं कि मेरा ससुराल कैसा है. लेटर इन लाइफ विद गॉड्स ब्लेसिंग विद आर डॉटर्स आशवी एंड डुगू, डुगू आजा, डुगू यहाँ सो रही है, माई डॉग. सो इनका ब्लेसिंग्स रहा है और राज इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन हिज जॉब राइट नाउ. उसको उस फेथ की ज़रूरत थी जो मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे दिया, एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग ही कैन फॉर देम नाउ. वी बॉट द प्रॉपर्टी, we have the papers, we've gifted them the house. मेरा घर नहीं है भाई, वो भले ही लोन लिया बट वो मेरे पेरेंट्स का ही घर है. मैं कभी भी नहीं बोलूँगी वो मेरा घर है. डेफिनेटली वो मेरा सेकंड इन्वेस्टमेंट है, बट इट्स फॉर माई पेरेंट्स. एंड पहली बार ज़िंदगी में मुझे मौका मिला है कुछ उनके लिए भी करने का, क्योंकि वो तो बचपन से कर रहे हैं मेरे लिए सब कुछ. मुझे स्कूटी चाहिए थी, मुझे याद है मैं 9th में थी, मेरे पापा ऐसे ही ले गए. उस समय 37-38,000 का स्कूटी आता था, आई थिंक 2006-07 में. 2009 में मेरा 10th हुआ था, हाँ, तो 8th में थी, 8 या 9 में थी, और पापा ने ऐसी स्कूटी ख़रीद दिया मुझे. जब मुझे जो चाहिए था बचपन से पापा मेरे को देते रहे. दिस वॉज टाइम टू डू समथिंग फॉर हिम एंड वी आर हैप्पी वी कुड फुलफिल हिज ड्रीम. दैट वॉज द स्टोरी बिहाइंड बाइंग द हाउस. अब क्या बोलूँ, बस ब्लेस्ड फील कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा फील कर रही हूँ.
So yeah, that was the story time. If you want to know about Raj's story, कि उसका क्या background था, why did he suffer so much and stuff, maybe you can comment and one day maybe I'll be convincing him कि चलो मेरे साथ जाओ, because his story is worth listening. जोश टॉक में जाके बोलने लायक स्टोरी है उसकी लाइफ की. हम लोग, मेरे को तो एज अ बच्चा कभी कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, ना खाने पीने में, ना घर में, ना किसी चीज़ में, ना पैसों का स्ट्रगल, ना एजुकेशन का स्ट्रगल, ना किसी चीज़ का स्ट्रगल. आई गॉट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ पैसों को लेके, अपने घर को लेके, अपनी लाइफ को लेके. बट ही हैज़ स्ट्रगल सो मच इन लाइफ एंड स्टिल ही इज़ देयर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. तो अगर ये वो स्टोरी कभी सुननी है तो कमेंट्स बहुत सारे करो ताकि मैं उसको कन्विंस कर पाऊँ. एंड या, दैट वाज द स्टोरी ऑफ बाइंग अ हाउस फॉर माई पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल सो मच. बाय.